हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप एक्सप्रेस जेएस के साथ काम करते हैं तो वो बहुत एक मेजर पार्ट होता है उसका, जो आपका लॉगिंग सिस्टम है एक्सेस का। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो हम देखेंगे कि जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट करी है। तो जो इनिशियल लॉग आपको देखने को मिल रहा है, एक टाइम स्टैम्प है विथ एक लेबल एंड देन जो हमारा कस्टम मैसेज है वो। और मैं अब कुछ एपीआई यहाँ पे कॉल करने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो जैसे मैं एक लोकलोज 3000 जो हेलो वर्ल्ड मैसेज रिटर्न करती है, इसको हिट करता हूँ, तो अब देखेंगे हमारे एक्सप्रेस एप्लीकेशन में जो कंसोल है वहाँ पे प्रॉपर लॉग्स आपको दिखेंगे। HTTP कॉल गेट रिक्वेस्ट ऑन पाथ स्लैश 304 विथ जो भी टाइम उस एपीआई को रिटर्न होने में लगा है। ऐसे अगर आप किसी एक्स्ट्रा पाथ पे देखेंगे, जैसे मैं एक पाथ लिखता हूँ एपीआई और वो जैसे ही हिट होता है, आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे एपीआई पाथ पे 404 मिलता है, क्योंकि वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है अभी, और जो भी टाइम रिटर्न में लगा है वो। और अगर मैं कोई एरर यहाँ पे अगर एक्सप्रेस एप्लीकेशन में आता है तो आप देखेंगे वो आपका एरर के साथ जो भी हमारा एरर एप्लीकेशन थ्रो करती है वो। और यही लॉग्स आपके जो फाइल्स हैं वहाँ भी रिटर्न हो रहे हैं। तो आप देखेंगे जो हमारे लास्ट लॉग्स थे वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो लेवल विथ HTTP मैसेज एंड टाइमिंग एंड एवरीथिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यही आप लॉगिंग सिस्टम अपनी एप्लीकेशन के लिए API जब भी आप बनाएंगे उसके लिए कैसे सेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेस जेएस की मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे इनिशिएट कर ली है, और चलते हैं हमारे एक्सप्रेस के हेलो वर्ल्ड एग्जांपल में। और सबसे पहले इस एग्जांपल को हम कॉपी करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल बनाते हैं index.js नाम से। और इस index.js में हम ये फ़ाइल यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस को। तो npm i save express, और इसके साथ ही इंस्टॉल करते हैं हम npm i save dev nodemon। तो इनिशियल सेटअप सेम ही रहने वाला है आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन का, तो एक्सप्रेस विथ nodemon। और स्क्रिप्ट्स में इसके बाद हम लिख सकते हैं स्टार्ट पे सीधा स्क्रिप्ट दे सकते हैं हम nodemon और साथ में index.js। और ये करने के बाद आप सीधा लिख सकते हैं npm start, जिससे आपके nodemon पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखेंगे अगर हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, जो आपका एक सिंबल एपीआई है यहाँ पे app.get/ पे, तो इसको करते हैं response.json और मैसेज पे दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारी एक बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है एक्सप्रेस की। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है मॉर्गन। तो मॉर्गन की अगर आप npm लाइब्रेरी पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे आप मॉर्गन के जो भी टाइप्स हैं जिससे मॉर्गन को हम सेट कर सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं npm install save morgan, और यहाँ पे जैसे मॉर्गन इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद इसको इनिशिएट करते हैं हमारी फाइल के अंदर। तो कहते हैं where morgan equal to require morgan। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे जो टाइनी, कंबाइंड और अलग अलग जो शॉर्ट हैंड्स आते हैं फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम यूज़ करते हैं लेट्स से टाइनी। तो टाइनी आपका क्या कहता है, आपका बहुत ही बेसिक जो मैसेजिंग है वो यहाँ पे मॉर्गन ऑन कर देता है। तो अब आप देखेंगे जैसे मैं ये एपीआई दोबारा हिट करता हूँ, सिंपल एक गेट विथ स्लैश 304 और 4.817 मिलीसेकेंड्स। तो ये जो बेसिक मैसेजिंग है मॉर्गन से हमें मिल जाती है। मॉर्गन कुछ वेरिएबल्स हमारे लिए एक्सपोज करता है, जो वेरिएबल आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं। और जैसे आप कंबाइंड लिखते हैं तो आप देखेंगे अब हमें थोड़ा और डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस पर सारे ही आपके आइटम्स जो मॉर्गन प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप टाइनी रख सकते हैं, या फिर आप अगर यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आप ये इसको कस्टम कैसे बनाते हैं वो भी देख सकते हैं। तो हम एक बार कस्टम वाला भी लगा के देख लेते हैं यहाँ पे।
तो अगर आप देखेंगे मेथड, आईडी, पाथ और बहुत सारे यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये लेंथ में ये कॉपी करता हूँ ये स्ट्रिंग को, तो इस स्ट्रिंग में कई सारे वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं। इसको मैं पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे अगर मैं हिट करता हूँ तो अब इस मॉर्गन की ये जो हमने कस्टम आइटम्स डाले हैं इसके बेसिस पे वो मैसेजिंग आ रही है। तो ये आपका बेसिक मॉर्गन यहाँ पे ख़त्म होता है। मॉर्गन में हमें कुछ खास यहाँ पे करना नहीं है, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट लाइब्रेरी पे, जो कि है npm की विंस्टन लाइब्रेरी। तो विंस्टन लाइब्रेरी क्या करती है, ये आपकी ऑल लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे आप देख सकते हैं इसके अंदर, और बहुत ही यहाँ पे फेमस लाइब्रेरी है, आप डाउनलोड देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो हमें जाना है इसकी गिटहब रेपो पे, तो क्लिक करते हैं होम पेज पे। तो विंस्टन जेएस के बहुत से वर्ज़न हैं, तो हम लेटेस्ट वर्ज़न के साथ ही जाएंगे। तो आप देखेंगे जो पेयर मिनिमम एग्जांपल है स्टार्टिंग में, हम वही कॉपी करते हैं यहाँ पे। और हमें क्या करना है, हमें एक नई फ़ाइल बनानी है। विंस्टन का जितना भी काम करेंगे हम यूटिल्स में एक नई फ़ाइल बना लेते हैं, वहाँ करेंगे। तो यूटिल्स एक फ़ोल्डर में बनाता हूँ, उसमें logger.js नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं और उस पर ये कोड कर देते हैं पेस्ट, और इसको सेव करते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, इंडेक्स पे एक फ़ोल्डर और बना लेते हैं लॉग्स नाम से, जिसके अंदर हमारे लॉग्स हम सेव करेंगे। तो logger.js में आप अगर देखेंगे तो जहाँ पे फ़ाइल नेम है वहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट फ़ाइल नेम्स हैं, और बेसिक एग्जांपल है लॉगर, कस्टम लॉगर कैसे क्रिएट करते हैं। और ट्रांसपोर्ट के अंदर आप देखेंगे 2 एंट्री दिख रही हैं। यहाँ पे मैं पाथ इसका सही कर देता हूँ। तो लॉग्स के अंदर error.log और लॉग्स के अंदर ही combine.log, ये 2 फाइलें जो ये खुद ही क्रिएट करेगा। और एक्स्ट्रा आप नीचे देखेंगे यहाँ पे कंसोल के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, इसको हम बाद में देखते हैं। फ़िलहाल इसको देखते हैं कि ये फ़ाइल्स बनाता है कि नहीं। तो फ़िलहाल के लिए फ़ाइल्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई हैं, तो काम करते हैं module.exports और साथ में इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और इसको एक्सपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है index.js में, और अब इसको मॉर्गन के साथ एम्बेड कैसे करना है, आपको लिखना है constant logger। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, तो require logger, और ये आएगा आपका यूटिल्स फोल्डर से, तो ./utils और उसके बाद आपका लॉगर। और एक बार ये इंपोर्ट हो जाता है तो जहाँ पे हमने मॉर्गन की कॉल की थी वहीं पे हमें देना है ये ऑप्शन। तो कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं, स्ट्रीम लिखना है और इस पर एक वेरिएबल दे देना है स्ट्रिंग। तो ये वेरिएबल अब हमें जनरेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है एक कांस्टेंट स्ट्रीम, और इस स्ट्रीम को हम सेट करेंगे एक राइट फंक्शन के साथ। और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, आपका मैसेज पास होगा, और हमें क्या करना है, लॉगर का जो आपका HTTP कॉल्स हैं उनको हमें यहाँ पे लॉग कराना है। तो logger.http और साथ में ये मैसेज पास कर देना। तो ये वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिखी है अभी, ये आपको वेबसाइट से भी आराम से मिल जाएगी, वहाँ पे मॉर्गन एंड विंस्टन की जो भी सेटअप है उसमें। तो ये सेव करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे अभी भी लॉग्स यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहे हैं। वहीं अगर आप स्ट्रीम को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं तो ये लॉग्स आपको शो हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं एक बार यहाँ पे स्ट्रीम को अगर कमेंट करता हूँ तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट मॉर्गन है वो काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा विंस्टन अभी तक सेट प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रीम को एक बार ओपन कर लेते हैं और चलते हैं हमारे logger.js में। तो logger.js में आप देखेंगे ये जो logger.add है लास्ट में, यही है जो आपका विंस्टन में जो transport.console लिखा है। तो आपके कंसोल पे जो लॉग्स दिखते हैं उसके लिए ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको कॉपी करते हैं, हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट्स के अंदर और ट्रांसपोर्ट में ही इसको ऐड कर देते हैं। तो लॉगर जो ऐड का है वो फंक्शन हटा लेते हैं और सीधा लिखते हैं न्यू विंस्टन ट्रांसपोर्ट कंसोल, और अभी के लिए ये कर सकते हैं कि फॉर्मेट को कमेंट कर लेते हैं। तो इसको सेव करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। आप देखेंगे अभी भी हमारे पास डिटेल्स नहीं आ रही हैं कुछ। तो एक बार फाइल्स भी चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, फाइल्स को यहाँ पे कर लेते हैं क्लीन। मैं कर रहा हूँ दोनों फाइलों को फिर से डिलीट, और एक बार मैं फिर से npm स्टार्ट करता हूँ और इसको हिट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे फाइल्स क्रिएट हुई हैं लेकिन उसमें फ़ाइल पे भी अभी तक कुछ राइट नहीं हुआ है।
तो इससे पहले कि हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो एक बार मैं कंसोल पे भी देखता हूँ। तो कंसोल को मैं कमेंट कर रहा हूँ और इस पर लॉगर का ही यूज़ करके मैं लिखता हूँ logger.info और आपका जो भी मैसेज है वो। तो एक बार इसको देखते हैं कि ये लॉग हो रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे ये हमें लॉगर सामने दिख रहा है जिसमें कि सर्विस में यूज़र सर्विस लिखा हुआ है। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट मेटा से हटा सकते हैं, हमें ये यूज़र सर्विस नहीं चाहिए। तो इसको हटाने के बाद हमारा लॉग हमें प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें जो हमारे HTTP कॉल्स के लॉग हैं उनके लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी भी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंसोल वाला विंस्टन लॉग है वहाँ पे हमने लेवल डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि किस लेवल के लॉग्स यहाँ पे दिखाने। तो अगर आप विंस्टन की लाइब्रेरी में जाके लेवल्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये जितने भी लेवल्स दिख रहे हैं, अगर आप डीबग देते हैं 5 तो 5 से लेके 0 तक के सारे लॉग्स वो आपको दिखाएगा। अगर आप देते हैं वर्बोस जो कि 4 है तो आपको डीबग वाला नहीं दिखाएगा, लेकिन ऊपर के सारे लॉग्स वहाँ पे वो शो करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए डीबग ही दे देते हैं। तो हमें HTTP लॉग्स वैसे भी देखना है। तो जैसे अब मैं हिट करता हूँ आप देखेंगे मुझे वो अपने लॉग्स गेट रिक्वेस्ट के साथ अब दिख रहे हैं। तो ये आपका इवन कंबाइंड वाली फाइल्स में भी अब आपको वो लॉग्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे लेकिन कंबाइन वाली फ़ाइल में हमारी गेट रिक्वेस्ट नहीं आई, जो कि हमारी कंसोल में आई है लेकिन फ़ाइल के ऊपर नहीं आई। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है जो कि कंबाइंड लॉग में फ़ाइल में लिख रहा है वो अभी भी आप अगर आप देखेंगे ऊपर लेवल में अभी भी हमने इन्फो दे रखा है। तो इन्फो से बाद वाले लॉग्स वो अभी भी नहीं ले रहा है जो कि HTTP लॉग है। तो हमें ऊपर भी इन्फो की जगह यहाँ पे डिबग करना पड़ेगा ताकि हमारे डिबग लॉग्स और उसके ऊपर के लॉग सारे ये कवर करें। तो अब जैसे ही मैं इस एक्सरसाइज को दोबारा करता हूँ आप देखेंगे हमको कंसोल पे लॉग्स दिखें और इवन हमको कंबाइंड लॉग में भी हमारे लॉग्स दिख रहे हैं गेट रिक्वेस्ट के साथ। तो यहाँ पे इसी के साथ आपका ये बेसिक जो लॉगिंग विथ विंस्टन है वो यहाँ पे हमने कवर किया है। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्राई करना है ये जो विंस्टन लॉगिंग हमने करी है इस पर हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट करनी है। तो फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन आप अगर आप देखेंगे तो हमें जो फाइल्स हैं वहाँ पे तो लॉग्स आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखने हैं, लेकिन जो सामने हमें कंसोल में दिख रहा है यहाँ पे हम लॉग्स को सुधार सकते हैं। तो मैं एक नई API यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। API गेट रिक्वेस्ट ही होगी /error के साथ, जिस पे मैं एक अनडिफाइंड वेरिएबल यहाँ पे रिटर्न में भेजने की कोशिश करूँ। तो इस पे होगा क्या, आपकी एप्लीकेशन ब्रेक होगी क्योंकि var1 यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे आपका ब्रेक होने के बाद चेक करते हैं कि हमारे लॉग्स हमें कैसे दिख रहे हैं। तो 3000 के बाद मैं लिखता हूँ एरर और एंटर करते ही मेरी एप्लीकेशन ब्रेक हुई। और अगर आप यहाँ पे लॉग्स देखने की कोशिश करेंगे कंसोल में तो कंसोल में आपके HTTP के ऊपर आपको गेट पे 500 एरर का लॉग दिखेगा, लेकिन एरर लॉग में अभी भी कुछ नहीं है और कंबाइंड लॉग में आपको 500 का लॉग का एरर दिख रहा है। तो जब भी ऐसा कोई भी केस होता है तो हमें क्या करना है, जहाँ पे आप एरर लॉग दे रहे हैं वहाँ पे हमें सीधा देना है logger.error और साथ में आपका यहाँ पे आप एरर पास कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कस्टम एरर फ़िलहाल देता हूँ अनडिफाइंड var1 और इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ और इसको दोबारा हिट करता हूँ तो आप देखेंगे कंसोल में तो हमारा एरर आ ही रहा है। प्लस अगर अब मैं जाता हूँ हमारी एरर लॉग फाइल में तो यही लॉग हमारा एरर लॉग फाइल में भी हमें देखने को मिलेगा और कंबाइन वाली फाइल में तो ये एरर ऑलरेडी है। तो ऐसे आप एरर्स को ट्रिगर कर सकते हैं और डिफरेंट फाइल्स पे आप अपना जो भी लॉग सिस्टम है वो रख सकते हैं। तो अगर मेरे को मान लीजिए कि कंबाइंड पे एरर लॉग्स नहीं रखने तो मैं कंबाइंड पे सिर्फ नॉर्मल लॉग रखना चाह रहा हूँ, तो एरर की जगह मैं नॉर्मल HTTP दे दूँगा लेवल पे, तो वो सिर्फ HTTP आपके कॉल्स वहाँ पे रखेगा। तो ऐसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स के बीच में। और इसके बाद आइए चलते हैं, अब आगे काम करते हैं हम देखते हैं जो हमारे कंसोल पे अभी जो लॉग्स दिख रहे हैं वो हमें प्रॉपर नहीं दिख रहे। तो रादर देन ये कर्ली ब्रेसेस लॉग्स के बजाय हम अगर कस्टम लॉग्स बना पाएँ तो ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होगा। तो चलते हैं Winston.js की लाइब्रेरी पे और आप अगर ये फॉर्मेट सेक्शन देखेंगे तो कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ माई फॉर्मेट को और अपने logger.js में इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो इसमें जो विंस्टन लाइब्रेरी एक फंक्शन प्रोवाइड करती है printf,
और साथ में कुछ और भी फंक्शंस हैं, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और ये आते हैं आपके विंस्टन डॉट फॉर्मेट वेरिएबल से। तो प्रिंट एफ का अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि लेवल, मैसेज, लेबल और टाइम स्टैम्प पास होता है, और ये रिटर्न करता है आपका कंबाइंड करके इन सारे आइटम्स को। और अगर आप फॉर्मेट पे आएंगे तो हम लिख सकते हैं कंबाइन, और इसके साथ ही यहाँ से आप अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसको सीधा ही कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट को, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे लेबल, टाइम स्टैम्प और माई फॉर्मेट, जो कस्टम फॉर्मेट हमने ऊपर बनाया, उसके साथ ये फॉर्मेट को कंबाइन कर देंगे। तो अगर आपने यहाँ पे वो रिसेट करता हूँ तो आप देखेंगे हमें नया फॉर्मेट के साथ यहाँ पे मैसेजिंग दिख रही है। तो लेबल हमें आई गेस चाहिए नहीं, तो इस लेबल को यहाँ पे हम हटा सकते हैं। कस्टम लेबलिंग अगर आपको कुछ करनी है तो ये लेबल यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आई गेस हमें यहाँ पे लेबल की ज़रूरत है नहीं। तो आप देखेंगे लेबल हटाने के बाद अब आपका यहाँ पे लेवल पे हम करली ब्रेसेस लगा सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रेसेस में लगा देता हूँ, नॉट करली। तो आप देखेंगे दोबारा हिट करने पे इन्फो हमारा ब्रेसेस के अंदर हमें दिख रहा है। और ऐसे ही आपका एरर इन HTTP, तो ये आपके यहाँ पे हमारा कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे सेट है। और इसके बाद चलते हैं विंस्टन लाइब्रेरी में, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सर्च करते हैं कलराइज। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो भी यहाँ पे लॉग्स हमें दिख रहे हैं वो कलर फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कलराइज करने के लिए विंस्टन डॉट ऐड कलर्स और आपके कस्टम कलर्स, तो लॉगर पे लाते हैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो विंस्टन डॉट ऐड कलर्स, और साथ ही में यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ कलर्स। तो ये वेरिएबल बनाने के लिए पहले लिखते हैं कांस्टेंट कलर्स, और इक्वल टू में देते हैं एक ब्रेस। और ब्रेसेस पे हमें क्या रखना है, यहाँ पे कुछ कस्टम, यहाँ पे हमने लेवल्स स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, तो वही लेवल्स हैं जिसके लिए हमें कस्टम कलर देने। तो इन लेवल्स को कॉपी कर लेते हैं। पहले मैं ये वाले लेवल्स कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो एक्स्ट्रा ब्रेसेस हटा लेते हैं, और एरर जहाँ पे 0 है वहाँ पे एरर के लिए मैं सबसे पहले कलर देता हूँ रेड, और वार्निंग के लिए यहाँ पे देते हैं येलो, इन्फो के लिए लेट्स से ग्रीन, और लेट्स से HTTP के लिए ग्रीन रख लेते हैं, इन्फो के लिए कर लेते हैं इसको यहाँ पे ब्लू। और ये वर्बोस की हमें ज़रूरत है नहीं, तो आई गेस वर्बोस को हम हटा सकते हैं। इवन सिली जो लास्ट वाला उसको भी नहीं रखना है, और डीबग के लिए लास्ट में कलर कर लेते हैं मजेंटा। तो ये 5 कलर्स हैं जो हमने सेट कर लिए और विंस्टन में पास कर दिए। और अब जो हमारा विंस्टन का कस्टम फॉर्मेटर है फॉर कंसोल, उसके लिए हम इस कलराइज का यूज़ करेंगे। तो कस्टम फॉर्मेटिंग की बात जब भी करते हैं तो हमें यूज़ करना है सबसे पहले कंबाइन, और कंबाइन फंक्शन के अंदर आप अपने ऑप्शंस पास कर सकते हैं। तो फॉर्मेट के आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले आपका कंबाइन, और कंबाइन के अंदर पहली वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे जाएगी कलराइज। तो लिखते हैं कलराइज, और ये आपका फंक्शन होगा, और वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो अगर आप देखेंगे कलराइज हमारा कहाँ से आता है, विंस्टन डॉट फॉर्मेट डॉट कलराइज। तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं कलराइज, और नीचे तो हमने पास कर ही दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, इसको सेव करते हैं। और अब अगर आप देखेंगे इन्फो आपको कलर फॉर्मेट में दिखेगा। आप पूरा मैसेज भी यहाँ पे कलराइज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ लेवल्स को ही यहाँ पे कलराइज रख रहा हूँ। और कलराइज के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर आप अगर एक्स्ट्रा पास करते हैं तो आपके एक्स्ट्रा कलर्स भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि हमारी जो फाइल्स हैं वहाँ पे भी हमारा कस्टम फॉर्मेट जाने लग गया है। तो हमें वहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर ही डेटा चाहिए, और सिर्फ हमारा जो कंसोल है वहाँ पे हमें ये कलराइज विथ हमारा जो कस्टम फॉर्मेट है उसमें डेटा चाहिए। तो इसको फिक्स करते हैं। हमें करना क्या होगा, जो हमारे 3 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट हैं, जिसमें से एक कंसोल ट्रांसपोर्ट है और बाकी 2 आपके फाइल ट्रांसपोर्ट। तो जो फॉर्मेट है टॉप लेवल का, उसको मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रहा हूँ। तो टॉप लेवल पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। कंसोल के लिए हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग होगी, जिसमें कि मैं टाइम स्टैम्प पास कर रहा हूँ ताकि हमें टाइम दिखे,
और साथ ही मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ माई फॉर्मेट। और हर फॉर्मेट को अब हम ट्रांसपोर्ट बेस्ड ही रखेंगे। तो अगर कोई फॉर्मेट अगर हम नहीं देते हैं तो वो ऑब्वियसली आपका कर्ली ब्रेसेस वाला फॉर्मेट लेगा। और क्योंकि कंसोल वाले ट्रांसपोर्ट पे हमने माई फॉर्मेट दिया है तो यहाँ पे हमारा कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे दिखेगा। तो आप देखेंगे हमें नॉर्मल फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे हमारे जो पुराने फॉर्मेट थे वो प्रॉपर सही हो गए हैं कंबाइंड एंड एरर पे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक बार दोनों फाइलों को क्लीन कर लेते हैं फिर से और सर्वर को यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे npm स्टार्ट करते ही हमें एक्स्ट्रा एक टाइम स्टैम्प यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप और कोई API भी हिट करते हैं तो आप देखेंगे /error/ जो भी मैंने API हिट करी उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा एक टाइम स्टैम्प देखने को मिल रहा है। कलर फॉर्मेट एंड एवरीथिंग सब कुछ सही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम स्टैम्प है वो हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मेट है माई फॉर्मेट के बाद जो विंस्टन का सिंपल फॉर्मेट था वो हटा देते हैं। और वो हटाते ही आप देखेंगे अब हमारा प्रॉपर यहाँ पे जो हमें चाहिए था कंसोल पे वो फॉर्मेटिंग दिख रही है विथ कलर्स एंड एवरीथिंग। और अगर मैं यहाँ पे अपनी फाइल्स पे जाऊँ तो वहाँ पे भी हमारा प्रॉपर फॉर्मेटिंग जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा दिख रहा है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर मैं हिट करता हूँ यहाँ पे 3000 या फिर हिट करता हूँ API, तो API कोई पाथ नहीं था तो ये यहाँ पे फॉर्मेट सही आ रहा है। और कंसोल पे अगर मैं चेक करूँ तो मुझे एक्स्ट्रा गैप्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इन एक्स्ट्रा गैप्स को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप कंबाइंड पे देखेंगे तो आप /n एक एक्स्ट्रा वैल्यू मुझे वहाँ दिख रही है। और उसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक बार मैं फिर से हिट करता हूँ /error और इसके बाद देख लेते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा गैप हमारे पास अभी भी है। तो हमारा यहाँ पे विंस्टन क्या कर रहा है, कंसोल कराने के बाद एक एक्स्ट्रा एंटर यहाँ पे प्रेस कर रहा है। तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा गैप। और इसी को फिक्स करने के लिए चलते हैं हमारे कंबाइंड में। आप देखेंगे /n एक हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है और इसी /n को हमें अब फिक्स करना है। तो हम चलते हैं logger.js में और जहाँ पे हमारा माई फॉर्मेट में जो एक्चुअल रिटर्न कर रहा है वहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जो हमारा माई फॉर्मेट है वो यहाँ से ले रहा है और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के बाद सीधा लिख सकता हूँ रिप्लेस और /n कॉमा उसको रिप्लेस करते हैं ब्लैंक वैल्यू से। तो इसको सेव करते ही आप देखेंगे अब हमें एक्स्ट्रा कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। जब भी हम API हिट करते हैं आप प्रॉपर सिंगल लाइन में API आपको लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपके कंबाइंड लॉग और कंसोल लॉग सब प्रॉपर आ रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।